नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री फडणवीस। कहा औरंगजेब की कब्र पर चादर को लेकर फैली अफवाह की वजह से भड़की हिंसा। उपद्रवियों को दी चेतावनी। कहा यह एक सुनियोजित हमला लगता है। कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं, बख्शे नहीं जाएंगे उपद्रवी। छत्रपति संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। मेटल डिटेक्टर के जरिए कब्र पर पहुंचने वालों की जांच हो रही है। विधानसभा तक पहुंचा औरंगजेब की कब्र का मुद्दा। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर के बाहर शिंदे गुट के विधायकों का प्रदर्शन। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग। पोस्टर बैनर लेकर विधानसभा के बाहर नारेबाजी की गई। नागपुर हिंसा की असल वजहों को पता लगाने में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेशन कदम ने कहा 47 लोगों की गिरफ्तारी के बाद जल्द सच्चाई आएगी सामने। फिलहाल नागपुर में काबू में हालात। नागपुर हिंसा पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। कहा साजिश के तहत हुई हिंसा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत का नागपुर हिंसा को लेकर बड़ा आरोप। कहा फडणवीस सरकार के इशारे पर हुआ दंगा। औरंगजेब के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा है। नागपुर में कल देर शाम हुई हिंसा का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। लाठी डंडों के साथ गाड़ियों में तोड़फोड़ करते नजर आए लोग। फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान जारी। उपद्रवियों की एक करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कई वीडियो आए सामने। एक स्कूटी में आग लगाने की कोशिश करते भी नजर आए कुछ लोग। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। नागपुर में पथराव और आगजनी के बाद काबू में हालात। हिंसा के बाद 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू। शहर में धारा 163 लागू। कल हुई हिंसा में 3 डीसीपी स्तर के अधिकारी समेत 33 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। अब तक 5 केस दर्ज। नागपुर हिंसा पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा नागपुर हिंसा स्पष्ट रूप से साजिश का मामला है। पहले नहीं देखी गई ऐसी हिंसा। सभी हिस्सों में शांति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है हालात। नागपुर के हंसापुरी में सर्राफा व्यापारियों के इलाकों में घरों और गाड़ियों को उपद्रवियों ने बनाया निशाना। सहमे स्थानीय लोगों ने हिंसा को लेकर सुनाई आपबीती। कहा टारगेट कर हमारे दुकानों, वाहनों को निशाना बनाया गया। नागपुर के चिटनेस पार्क के आसपास इलाकों में हुई हिंसा। महाल इलाके में भी पथराव और आगजनी। शाम रात 8 बजे के बाद बिगड़े थे हालात। एक पक्ष ने किया पुलिस पर पथराव। नागपुर के हंसापुरी इलाके में दीवारों पर पथराव के निशान उपद्रवियों के तांडव की गवाही दे रहे हैं। बदमाशों ने कल घर के बाहर खड़ी दर्जनों बाइक को आग के हवाले कर दिया था। लोगों के मुताबिक मंदिर को भी नुकसान पहुंचा। नागपुर में उपद्रवियों द्वारा चलाए गए पत्थरों को किया गया इकट्ठा। पत्थरों से भरा मिनी ट्रक, सैकड़ों की संख्या में कल रात चलाए गए थे पत्थर। नागपुर हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने बीजेपी को घेरा। कहा बीजेपी जो चाहती है देश में वही हो रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र सरकार पर बोला हमला। कहा हिंसा में सीएम और उनके मंत्री भी शामिल। पूरे मामले की न्यायिक जांच हो। हिंसा भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। कोल्हापुर मंदिर परिसर में हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के साथ टी राजा ने की मीटिंग। कहा नागपुर हिंसा के पीछे बड़ी साजिश। उपद्रवी चाहे जितने पथराव करें, महाराष्ट्र की धरती से औरंगजेब की कब्र उखाड़ कर ही दम लेंगे। बीजेपी नेता राम कदम ने नागपुर हिंसा के लिए अबू आजमी को ठहराया जिम्मेदार। कुछ दिन पहले अबू आजमी ने औरंगजेब को बताया था अच्छा शासक, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। आंध्र प्रदेश के एनटीआर में वाईएसआरसीपी और टीडीपी समर्थकों के बीच झड़प। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस बल तैनात। उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी है पुलिस। महाकुंभ के सफल आयोजन पर लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। कहा पूरी दुनिया ने भारत का विराट रूप देखा। महाकुंभ से एकता का अमृत निकला है। देश के कोने कोने से करोड़ों लोग प्रयागराज में इकट्ठा हुए। महाकुंभ पर सदन में प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर राहुल गांधी का तंज। कहा कुंभ हमारी संस्कृति है। इस बात पर प्रधानमंत्री से सहमत, लेकिन पीएम ने भगदड़ के मृतकों को श्रद्धांजलि नहीं दी।
महाकुंभ जाने वाले युवाओं को पीएम से रोजगार भी चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने महाकुंभ पर संबोधन को लेकर कहा, विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था। महाकुंभ को लेकर हम अपनी बात रखते हैं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। संसद में प्रधानमंत्री मोदी के कुंभ वाले संबोधन पर बोले कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद। कहा, पीएम मोदी को महाकुंभ में हुई भगदड़ पर भी 2 शब्द बोलने चाहिए थे, मृतकों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी। पीएम मोदी के संबोधन पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का आरोप। कहा, प्रधानमंत्री मोदी एक तरफा बोलकर चले गए, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिला। प्रधानमंत्री ने संबोधन में महाकुंभ में हुई मौत का जिक्र नहीं किया, इसीलिए विपक्ष ने वॉकआउट किया है। पीएम मोदी के संबोधन पर विपक्ष के सवालों का बीजेपी के सांसद रवि किशन ने जवाब दिया। कहा, विपक्ष का तो काम है मौका ढूंढना, जो उन्हें नहीं मिल पा रहा। प्रधानमंत्री ने देश और विदेश के सनातनियों को धन्यवाद दिया। संसद में धन्यवाद का माहौल था। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने राज्यसभा में उठाया है मनरेगा का मुद्दा। बजट आवंटन में कमी पर जताई चिंता। न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन और कार्य दिवस की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 करने की मांग की। राज्य कर्मियों के लिए पुराना पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर बिहार विधानसभा परिसर में महागठबंधन के विधायकों का धरना प्रदर्शन। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर भी नीतीश सरकार पर विपक्ष का हमला। बिहार विधानसभा में आज भी विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। शिक्षा विभाग के सवाल पर आरजेडी विधायकों ने सरकार को घेरा। हंगामा करते हुए वेल में पहुंचे विपक्षी विधायक। आरजेडी के विधायकों के हंगामे पर सीएम नीतीश ने दिया है जवाब। बड़े प्राइवेट स्कूलों में कमजोर वर्ग के छात्रों का नामांकन नहीं होने के सवाल पर कहा, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी को पूरे मामले की जांच के लिए कहा गया है। कमजोर वर्ग के छात्रों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने थीम सॉन्ग किया लॉन्च। थीम सॉन्ग में बिहार के बदलने की तस्वीर को दिखाया गया। गाने में बीजेपी ने अपने अमृत काल को किया फोकस। प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आ रहे नीतीश कुमार। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार को समन। ईडी दफ्तर में राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप से पूछताछ। कल लालू प्रसाद का ईडी के सवालों से होगा सामना। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को के समन पर बोले नीतीश सरकार में मंत्री जयंत राज। कहा, गड़बड़ करने वालों पर कार्रवाई होती है, कानून सबके लिए एक है। जमीन के बदले नौकरी केस में लालू के परिवार के लोग शामिल हैं, तभी चल रही है पूछताछ। तेलंगाना विधानसभा के बाहर बीजेपी के युवा मोर्चा का राज्य सरकार के विरोध में प्रदर्शन। हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास 400 एकड़ सरकारी जमीन की नीलामी का विरोध किया। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। हैदराबाद में लाल मिर्ची के बाद बीआरएस का कांग्रेस के खिलाफ स्कूटी वाला प्रदर्शन। छात्राओं को स्कूटी देने वाले वादे पर खड़े किए सवाल। बीआरएस एमएलसी के कविता के नेतृत्व में कांग्रेस को याद दिलाया स्कूटी वाला वादा। लखनऊ में मायावती के आवास 9 मॉल एवेन्यू पर एनएसजी कमांडोज के साथ पुलिसकर्मियों की मॉक ड्रिल। पिछले साल मायावती ने सुरक्षा को लेकर आपत्ति जताई थी। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद रही। दिल्ली विधानसभा में आज से 2 दिनों तक चलेगा विधायकों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत में पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का स्वागत। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष भी कार्यक्रम में शामिल। वक्फ बोर्ड को लेकर चल रहे प्रदर्शन पर बोले अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास। कहा, वक्फ बोर्ड माफिया है, इसे तत्काल खत्म हो जाना चाहिए था। सरकार उसमें सुधार ला रही है, इसका विरोध करने वालों से सावधान रहें। यूपी के संभल में नेजा मेला लगाने पर प्रतिबंध। बल्ली लगाने के लिए गड्ढों को प्रशासन ने कराया बंद। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात, जगह जगह पहरा दे रहे हैं पुलिस के जवान। गुजरात के मेहसाणा में सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी के लिए मंदिर में पूजा और कीर्तन जारी है। सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव झुलासन में किया गया हवन। स्कूली बच्चों ने भी सुनीता विलियम्स के लिए प्रार्थना की। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग को संबोधित किया। भारत आने का निमंत्रण देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। रायसीना डायलॉग के जरिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधे संवाद का मिला अवसर। तुलसी गबार्ड और प्रधानमंत्री के बीच रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा, दोनों देश आतंकवाद से निपटने और समुद्री साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
बिहार के मुंगेर में बंधक आरोपी को छुड़ाने गई पुलिस टीम पर हमला। 3 पुलिसकर्मी घायल, एक की हालत गंभीर। मोबाइल चुराने के आरोप में लोगों ने बनाया था बंधक। बिहार के किशनगंज में एसएसबी जवानों को बंधक बनाकर मारपीट। 4 जवान घायल, स्थानीय पुलिस ने किसी तरह से जवानों को छुड़वाया। शाम 5 बजे दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के महासचिवों और प्रभारियों के साथ करेंगे मीटिंग। संगठन की मजबूती को लेकर होगा मंथन। बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर 23 मार्च को मनाया जाएगा शहीद भगत सिंह का शहीदी समागम। 21 मार्च को पंजाब हरियाणा बॉर्डर को खोलने के लिए किसान स्थानीय विधायकों को सौंपेंगे मांग पत्र। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारतीय सेना ने चलाया पौधारोपण अभियान। स्वच्छता का संदेश देते हुए जगह जगह पौधे लगाए गए। लोगों से बढ़ चढ़कर पेड़ लगाने की अपील की गई है। राजस्थान के उदयपुर में घड़ी के शोरूम में लगी भीषण आग। बाजार में चारों तरफ फैला धुआं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। शोरूम में लाखों की घड़ियां जलकर खाक। जालंधर में इन्फ्लुएंसर के घर ग्रेनेड फेंकने के मामले में गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। भागने का प्रयास भी किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से आरोपी घायल। कल यमुनानगर से हुई गिरफ्तारी। दिल्ली के पीतमपुरा में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या। कोहाट एनक्लेव में घर की तीसरी मंजिल पर अलग अलग कमरों में मिले शव। पुलिस को लूट के बाद हत्या का शक। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। तमिलनाडु के रामेश्वरम से सटे श्रीलंका बॉर्डर पर श्रीलंका की जल सेना ने भारत के मछुआरों की नावों को सील कर दिया। बॉर्डर नियमों का उल्लंघन कर मछुआरों ने श्रीलंका की सीमा को पार किया। यूपी के बलिया में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी स्कूल प्रबंधक गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा का उपाध्यक्ष बताया जा रहा है आरोपी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। श्रीगंगानगर में भारत पाक सीमा पर पाकिस्तानी महिला अरेस्ट। बीएसएफ ने हमरा नाम की महिला को किया अरेस्ट। महिला के पास मिला मोबाइल। एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। गुजरात के द्वारका में 5 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार। महिलाओं के पास नहीं मिली कोई वैध दस्तावेज। एजेंटों के माध्यम से भारत में की अवैध रूप से एंट्री। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 19 नक्सलियों ने किया सरेंडर। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 29 लाख के 10 इनामी भी शामिल। सभी को दी गई 25-25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि। बिहार के हवेली खड़गपुर में पुलिस टीम पर हमला। पत्थरबाजी में 3 पुलिस जवान घायल। बंधक बनाए गए युवकों को छुड़ाने के लिए मौके पर पहुंची थी पुलिस। ग्रामीणों ने किया पुलिस टीम पर हमला। बिहार के मुंगेर में एएसआई की हत्या के मामले में कार्रवाई। थानाध्यक्ष चंदन कुमार, सिपाही दीपक, ड्राइवर परमानंद और ओडी इंचार्ज निलंबित। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। अहमदाबाद के पालड़ी इलाके में गुजरात एटीएस और डीआरआई की रेड। स्टॉक ब्रोकर के बंद पड़े फ्लैट में मिला 90 से 100 किलो सोना। बरामद सोने की कीमत करीब 83 करोड़ रुपए। यूपी के मुरादनगर में तंदूर पर रोटी बनाते समय थूकने का वीडियो वायरल हुआ है। मुरादनगर के मुख्य मार्ग पर स्थित होटल का बताया जा रहा है वीडियो। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के उरी के पास लैंडस्लाइड। पहाड़ी से गिरा भारी मलबा। रास्ते में गुजरने वालों ने भागकर सड़क पार की और लैंडस्लाइड के चलते श्रीनगर से मुजफ्फराबाद रोड बंद। केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू। रास्ते पर जगह जगह जमी बर्फ। 50 मजदूरों को बर्फ हटाने के काम में लगाया गया है। पहाड़ों पर फिर से बदल सकता है मौसम। 19 और 20 मार्च को कई स्थानों पर बर्फबारी और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने जताई है मौसम बदलने की संभावना।